अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इब्रार हुसैन और आप देख रहे हैं इब्रार वॉइस यूट्यूब चैनल। हिंदुस्तान के शहर कांधला में एक मर्तबा एक ज़मीन के टुकड़े पर झगड़ा चल पड़ा। मुसलमान कहते कि ये इनका है, हिंदू कहते कि ये इनका है। चुनाचे ये मुकदमा बन गया, अंग्रेज़ की अदालत में पहुंचा। जब मुकदमा आगे बढ़ा तो मुसलमानों ने ऐलान कर दिया कि ये ज़मीन का टुकड़ा अगर इन्हें मिला तो ये इस पर मस्जिद बनाएंगे। हिंदुओं ने जब ये सुना तो इन्होंने भी जिद में कह दिया कि ये टुकड़ा अगर इन्हें मिला तो ये इस पर मंदिर बनाएंगे। अब बात दो इंसानों की इनफरादी थी, लेकिन इसमें रंग जितमाई बन गया। हत्ता के इधर मुसलमान जमा हो गए और इधर हिंदू इकट्ठा हो गए और मुकदमा एक ख़ास नोयत का बन गया। अब सारे शहर में कत्लो गारत हो सकती थी, खून खराबा हो सकता था। तो लोग भी बड़े हैरान थे कि नतीजा क्या निकलेगा। अंग्रेज जज था, वो भी परेशान था कि इसमें कोई सुलह सफाई का पहलू निकाले। ऐसा ना हो कि ये आग अगर जल गई तो इसको बुझाना मुश्किल हो जाएगा। जज ने मुकदमा सुनने के बजाय एक तजवीज़ पेश की कि क्या कोई ऐसी सूरत है कि आप लोग आपस में बातचीत के ज़रिए मसले का हल निकालें। तो हिंदुओं ने एक तजवीज़ पेश की कि हम आपको एक मुसलमान का नाम तन्हाई में बताएंगे। आप अगली पेशी पर इनको बुला लीजिए और इनसे पूछ लीजिए। अगर वो कहें कि ये मुसलमानों की ज़मीन है तो इनको दे दीजिए, और अगर वो कहें कि ये मुसलमानों की ज़मीन नहीं हिंदुओं की है तो हमें दे दीजिए। जब जज ने दोनों फरीकैन से पूछा तो दोनों फरीक इस पर राज़ी हो गए। मुसलमानों के दिल में ये थी कि मुसलमान होगा जो भी होगा तो वो मस्जिद बनाने के लिए बात करेगा। चुनाचे अंग्रेज़ ने फैसला दे दिया और महीना या चंद दिनों की तारीख दे दी कि इस दिन आना, मैं इस शख्स को भी बुलवाऊंगा। अब जब मुसलमान बाहर निकले तो बड़ी खुशियां मना रहे थे, सब कूद रहे थे, नारे लगा रहे थे। हिंदुओं ने पूछा अपने लोगों से कि तुमने क्या कहा। इन्होंने कहा कि हमने एक मुसलमान शख्स का नाम दिया है, वो अगली पेशी पर जो कहेगा इस पर फैसला होगा। अब हिंदुओं के दिल मुरझा गए और मुसलमान खुशियों से फूले नहीं समाते थे, लेकिन इंतज़ार में थे कि अगली पेशी में क्या होता है। चुनाचे हिंदुओं ने मुफ्ती इलाही बख्श कांधालवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम बताया था, जो शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से थे और अल्लाह ताला ने इनको सच्ची ज़िंदगी अता फरमाई थी। मुसलमानों ने देखा कि मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाए हैं तो वो सोचने लगे कि मुफ्ती साहब तो मस्जिद की ज़रूर बात करेंगे। चुनाचे जब अंग्रेज़ ने पूछा कि बताइए मुफ्ती साहब, ये ज़मीन का टुकड़ा किसकी मलकियत है, इनको चूँकि हकीकत का हाल पता था, इन्होंने जवाब दिया कि ये ज़मीन का टुकड़ा तो हिंदुओं का है। अब जब इन्होंने ये कहा कि ये हिंदुओं का है तो अंग्रेज़ ने अगली बात पूछी कि क्या अब हिंदू लोग इसके ऊपर मंदिर तामीर कर सकते हैं। मुफ्ती साहब ने फरमाया, जब मलकियत इनकी है तो वो जो चाहे करें, घर बनाएं या मंदिर बनाएं, ये इनका इख्तियार है। चुनाचे फैसला दे दिया गया कि ये ज़मीन का टुकड़ा हिंदुओं का है। मगर अंग्रेज़ ने फैसले में एक अजीब बात लिखी। फैसला करने के बाद अंग्रेज़ ने लिखा कि आज इस मुकदमे में मुसलमान हार गए मगर इस्लाम जीत गया। जब अंग्रेज़ ने ये बात कही तो इस वक्त हिंदुओं ने कहा कि आपने तो फैसला दे दिया, हमारी बात भी सुन लीजिए। हम इसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं और आज ये ऐलान करते हैं कि अब हम अपने हाथों से यहाँ मस्जिद बनाएंगे। तो अकल कह रही थी कि झूठ बोलकर मस्जिद बनेगी, मगर हज़रत मुफ्ती साहब ने सच बोला और सच का बोल बाला किया। सच्चे परवरदिगार ने इस जगह मस्जिद बनवा कर दिखलाई। प्यारे दोस्तों, कई मर्तबा नज़र आता है कि झूठ बोलना आसान रास्ता है। झूठ बोलना आसान रास्ता नहीं है, ये कांटों भरा रास्ता हुआ करता है। झूठे से अल्लाह ताला नफ़रत करते हैं और इंसान भी नफ़रत करते हैं। इंसान अपना एतमाद खो बैठता है। एक झूठ को बोलने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। लिहाजा झूठी ज़िंदगी गुजारने के बजाय सच्ची ज़िंदगी को आप इख्तियार कीजिए। इस पर परवरदिगार आपकी मदद फरमाए।